हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक पुराना सूखा कुआं था। गांव वाले उसे काला कुआं कहते थे। कहते हैं, रात के 12 बजे अगर कोई उस कुएं के पास जाकर अपना नाम 3 बार बोले तो कुएं के अंदर से कोई उसी की आवाज में जवाब देता है, मैं यहां हूं। गांव के लोग उस रास्ते से रात को नहीं गुजरते थे। पर शहर से आया एक लड़का, अर्जुन, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अर्जुन अपने 3 दोस्तों रोहित, समीर और करण के साथ गांव आया था। चारों ने सोचा, क्यों ना आज रात इस कहानी की सच्चाई पता करें। रात के ठीक 11:45 बजे चारों मोबाइल की टॉर्च लेकर उस कुएं के पास पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा, पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं और दूर कहीं कुत्ते रो रहे थे। रोहित ने डरते हुए कहा, भाई वापस चलते हैं। अर्जुन हंस पड़ा, डरपोक मत बन, कुछ नहीं होता। 12 बजते ही अर्जुन कुएं के पास गया और झुककर बोला, अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। कुछ सेकंड पूरा सन्नाटा। फिर अचानक कुएं के अंदर से आवाज आई, मैं यहां हूं। चारों के हाथ पैर कांप गए। आवाज बिल्कुल अर्जुन जैसी थी। समीर चिल्लाया, भागो यहां से। लेकिन अर्जुन बोला, कोई मजाक कर रहा है। वो फिर झुका और बोला, कौन है। अचानक कुएं के अंदर से झोर की हंसी गूंजी, हा 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 हा। और फिर कुएं के अंदर से किसी के नाखून घिसने की आवाज आने लगी, खर्रर खर्रर, जैसे कोई ऊपर चढ़ रहा हो। करण ने टॉर्च अंदर मारी और जो उसने देखा उसकी चीख निकल गई। कुएं की दीवार पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल नीचे लटक रहे थे, सफेद आंखें और मुंह पूरा काला। वो तेजी से ऊपर चढ़ रही थी। चारों भागने लगे, लेकिन तभी समीर गिर पड़ा। बाकी 3 पीछे मुड़े। समीर जमीन पर पड़ा कांप रहा था। उसने कहा, मेरे पैर किसी ने पकड़ लिए। अर्जुन और रोहित उसे उठाने गए, लेकिन तभी समीर अचानक कुएं की तरफ घसीटने लगा, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे खींच रही हो। समीर जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ, बचाओ। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, रोहित ने भी, लेकिन अचानक समीर का हाथ उनके हाथ से छूट गया और वो सीधे कुएं में गिर गया। छपाक। फिर कुछ सेकंड बाद कुएं से समीर की आवाज आई, अर्जुन नीचे आ, मैं ठीक हूं। करण रोते हुए बोला, भाई ये समीर नहीं है। अचानक समीर की आवाज बदल गई और भारी होकर बोली, एक और चाहिए। तभी कुएं से काले हाथ बाहर निकले, दर्जनों हाथ, लंबे, सूखे, नुकीले। उन्होंने करण को पकड़ लिया। करण चिल्लाता रहा, भाई बचा ले। पर अगले ही पल वो भी अंदर खींच गया। अब सिर्फ अर्जुन और रोहित बचे थे। दोनों जान बचाकर भागे। भागते भागते अर्जुन पीछे मुड़ा और उसने देखा कर्ण और समीर दोनों कुएं के पास खड़े थे, पर उनके चेहरे पूरे काले, आंखें सफेद, और दोनों मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन, रुक जा। दोनों ओर तेज भागे। गांव पहुंचते ही रोहित बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले कुएं के पास गए, वहां कुछ नहीं था, न समीर न करण। बस कुएं की दीवार पर खून से लिखा था, अर्जुन, आज रात फिर आना। गांव वालों ने उसी दिन कुएं को पत्थरों से बंद कर दिया। अर्जुन और रोहित शहर लौट गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद रात को अर्जुन अपने कमरे में अकेला सो रहा था। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आई, अननोन नंबर। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, अर्जुन नीचे आ। अर्जुन कांप गया। ये समीर की आवाज थी। उसने खिड़की से नीचे देखा। बिल्डिंग के नीचे समीर और कर्ण खड़े थे, गर्दन टेढ़ी, आंखें सफेद, और दोनों मुस्कुरा रहे थे। अचानक मोबाइल से आवाज आई, हम ऊपर आ रहे हैं। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। थक ठक थक। अर्जुन धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और पूछा, अखम, कौन। बाहर से आवाज आई, मैं यहां हूं, किनान। और उसके बाद अर्जुन कभी नहीं मिला। कहते हैं, आज भी अगर रात के 12 बजे किसी सुनसान जगह पर आपका फोन बजे और दूसरी तरफ से कोई कहे, मैं यहां हूं, तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि शायद काला कुआं अब तुम्हारे पास आ चुका है।